बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। सो लेट वी एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 2। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। हमने 3 तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, जो कि एक थी आर्टरीज़, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेके जाती हैं, और फिर हमने पढ़ा कि आर्टरीज़ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं कैपिलरीज़ तक, जो कि बहुत ही स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं। कैपिलरीज़ में जब वो जमा हो जाती हैं तो कैपिलरीज़ से ब्लड में से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होती हैं वो कैपिलरीज़ में से निकाल दिए जाते हैं। फिर वो जो ब्लड है वो आगे वेंस तक चला जाता है। फिर हमने बात की कि जो वेंस होती हैं वो ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेके जाती हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट इफ़ेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जो डाइट होती है, मतलब कि जो खाना पीना आपका होता है, जो खाना आप जो खुराक खाते हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत इफ़ेक्ट करता है। लाइक अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया सॉरी आड़ू हो गया, इस तरह के फल खाते हैं तो आपका जो ब्लड है वो कहा जाता है ना कि ये खून पैदा करने वाले फल हैं, कि आप इस तरह का फल खाएंगे, इस तरह के फल खाएंगे तो आपका खून बनेगा। तो 7th क्लास, अगर आप ऐसी चीज़ खाएंगे जिससे ना खून बन रहा है ना आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेंगी, आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेंगी, आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेंगी। तो वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी और वो इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट होगा, गुड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आवर डाइट एंड लाइफ स्टाइल इफ़ेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कॉज मैनी डिजीज़ सच एज़ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा एट्सेट्रा। अब वो कह रहे हैं कि अगर तो आपका डाइट का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता, आप अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते या कुछ ऐसा खाते हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा होता, लेकिन आप फिर भी खाते चले जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आप बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करती हैं, जिसमें जो बीमारियाँ हैं, जो मोस्ट इफ़ेक्ट बीमारियाँ हैं वो है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा। ठीक है, लेट वी हैव स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि जो हार्ट है ना बेसिकली वो मसल सेल से मिलकर बना होता है। मसल्स, आपको पता है आपकी बॉडी में जो आपके हाथ है, आपका अपने बाजू के ऊपर वाले हिस्से की बात करें, शोल्डर से नीचे वाले हिस्से की, वहाँ पर कुछ मसल्स मौजूद होते हैं। जब आप अपने बाजू को बेंड करते हैं, मतलब बंद करते हैं अपनी बाजू को, तो वो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। जब आप उस बाजू को स्ट्रेट कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ठीक बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो ये इसी तरह का काम जो है ना वो हार्ट के मसल्स का होता है। हार्ट पंप करता रहता है, मतलब वो जैसे आपने अक्सर दिल की आवाज़ सुनी होगी धक 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 धक, तो वो हार्ट पंपिंग होता है। वो जैसे एक प्रेशर होता है, एक हवा बैलून है, आप उसके अंदर थोड़ी सी हवा रहेगी, आप उसको पकड़ के अपने हाथ में दबाएंगे तो वो पंप करना होता है। तो हार्ट इसी तरीके से, हार्ट के जो मसल्स हैं वो हर टाइम पंप करते रहते हैं। दीज सेल्स जस्ट लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो हार्ट के मसल्स और सेल्स हैं वो बेसिकली दूसरे सेल्स की तरह ही हैं। काम इनका ये होता है कि इन्होंने जितने भी आपके फूड में जो जितने भी फूड के अंदर चीज़ें होती हैं, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लड में जाती हैं, जो कि यूज़फुल होती हैं हमारे ब्लड के लिए, वही काम इनका होता है कि ऑक्सीजन को रिसीव करके फूड के साथ मिलकर क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड कॉरोनरी आर्टरीज। अब वो ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजन और फूड को हार्ट तक ले के जाती हैं, सप्लाई करती हैं, उनको हमने नाम दे दिया है कॉरोनरी आर्टरीज़ का। देखिए, सर्कुलेटरी से ही कॉरोनरी बना है। कॉरोनरी लाइक वो आर्टरीज़, वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट तक ऑक्सीजन को और फूड की सप्लाई करती हैं, उनको कॉरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। हाईलाइट कर लें ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकें। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉरोनरी आर्टरीज़। कॉरोनरी आर्टरीज़ बेसिकली वो आर्टरीज़ होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन की और फूड की, किसको, हार्ट को। ठीक है। अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लैक कैन बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ कॉरोनरी आर्टरीज। अब वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही सख्त मादा होता है जिसको प्लैक कहते हैं, जो कि कॉरोनरी आर्टरीज़ की वॉल्स के साथ बनता चला जाता है। कॉरोनरी दिस प्लैक इज़ मेड ऑफ फैट एंड अदर सेल्स। अब जो ये होता है ना, ये बनता है बेसिकली फैट से और दूसरे कुछ और भी सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। समटाइम्स
सॉरी द कोरोनरी आर्टरी में बिकम नैरो ड्यू टू प्लैक। अब जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं वो बहुत बारीक हो जाती हैं इस प्लैक की वजह से। अब देखें, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कोई भी नाली है, नाली पाइप है, कोई भी पाइप, अगर आप उस पाइप का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो अक्सर, जैसे अगर वाटर पाइप जो आपके घरों में मौजूद होता है, अक्सर आप उस पाइप के अंदर देखें तो ग्रीन कलर की कुछ लग जाती है ना, तो वो ग्रीन कलर से बाज़ औक़ात वो इतनी ज़्यादा जम जाती है, अगर उसके अंदर से ठीक तरीके से आप सफाई नहीं करेंगे तो वो जमती चली जाएगी और इतनी जम जाएगी कि उसके अंदर से पानी का निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो प्लैक होता है ना, ये कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर फ़ैट सब्सटेंस होते हैं, फ़ैट्स, चर्बी होती है सारी, जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर जम जाती है। जब जम जाती है तो क्या होता है, समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द प्लैक एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत ख़तरनाक है, कि ये जो फ़ैट है ना, ये फ़ैट जो है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देता है, ये छोटे छोटे ना नैरो बिल्कुल बारीक बारीक सी क्लॉट बना देता है। जैसे आप कह लें कि गुठलियाँ जो नहीं होती, जैसे छोटी छोटी गुठलियाँ, जब आप कोई चीज़ बना रहे हो उसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, उस तरह की गुठलियाँ ना ये आपकी ब्लड जो कोरोनरी आर्टरी है ना उसके अंदर बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे जो है जो ब्लड की जो सप्लाई है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स ये तो हो गया। ड्यू टू दिस ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट। इससे क्या होता है कि जो खून है ना वो हार्ट के उस हिस्से तक पहुँच नहीं सक रहा होता। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगिनस टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। अब ये जो हार्ट का पार्ट होता है ना, जहाँ तक खून नहीं पहुँच पा रहा होता, या इसमें ऑब्वियस सी बात है, खून में है ऑक्सीजन भी और फूड भी। अगर खून ही नहीं वहाँ जा रहा, उस हिस्से को फूड भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, तो वो ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो वो हार्ट का जो पार्ट है ना वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। अब हार्ट के एक पार्ट को डेथ हो जाना, एक पार्ट की, उसको क्या कहेंगे, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इफ़ टू मच हार्ट मसल डाइज, अगर बहुत ज़्यादा हार्ट के जो मसल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, द हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड, तो फिर हार्ट इस काबिल नहीं रहता कि वो ब्लड को आगे लेके जा सके। ठीक है, तो और फिर पर्सन जो है वो भी मर सकता है। जब हार्ट से ब्लड हार्ट तक नहीं जा रहा और हार्ट से फिर बाहर भी नहीं निकलेगा, अगर वो हार्ट के अंदर से सप्लाई नहीं कर पा रहा तो हार्ट से बाहर दूसरा ब्लड भी नहीं निकलेगा। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पर हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा। जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान भी मर जाएगा। हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड चेस्ट पेन। अब हार्ट अटैक की कुछ अलामात होती हैं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, उसमें सबसे पहली बात है चेस्ट पेन, आपकी छाती में दर्द होने शुरू हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस कम आना शुरू होता है, ब्रीथ सांस लेने में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। हैवी स्वेटिंग, हैवी बहुत ज़्यादा पसीने आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा, विच इज़ मेडिकल इमरजेंसी, जो कि अगर उसके बाद जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आपको मेडिकल इमरजेंसी पे कॉल करनी चाहिए, दैट इज़ 1112, या फिर किसी भी एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। ठीक है, हमने आज पढ़ा है हार्ट अटैक से रिलेटेड बातें। हार्ट अटैक का एक नाम उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो हार्ट अटैक का नाम है। अब होता कुछ यूँ है कि जो हार्ट जो है, उन्होंने सबसे पहले बात की कि मसल सेल से मेल मिलकर बना होता है। ये जो मसल सेल्स होते हैं ना, बेसिकली ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट तक फूड और ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ है ना, इनके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्लैक जमने शुरू हो जाती है, एक फ़ैट सब्सटेंस जमना शुरू हो जाता है जो कि क्लॉट की फॉर्म में जमता चला जाता है। जब जैसे जैसे वो जमता चला जाता है, उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर से ब्लड की सप्लाई जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है, ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगर तो इस तरीके से हो तो उस जिस जगह से, जिस पार्ट पे, हार्ट के जिस पार्ट पे ये ब्लड नहीं पहुँच पा रहा होता, वो हार्ट का पार्ट जो है ना वो मर जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई नहीं हो रही होती है। ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई तो होती ही ब्लड की वजह से है ना, तो जब ब्लड ही नहीं आ रहा तो सप्लाई भी नहीं होगी। तो इस तरह उस जगह, उस दौरान जो है ना वो हार्ट अटैक हो जाता है। और अगर तो इस तरह की ही सप्लाई पूरे हार्ट के मसल्स में भी होने शुरू हो जाए कि सप्लाई हार्ट के किसी भी मसल्स तक ना जा रही हो ब्लड की, तो उस सप्लाई की वजह से क्या होता है, मुकम्मल हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है और वहाँ पर हार्ट की इंसान की डेथ हो जाती है। उन्होंने आगे कुछ सिम्टम्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बताया है कि चेस्ट पेन होती है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लग जाती है, इसी दौरान बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। तो अगर कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा होता है तो आप मेडिकल इमरजेंसी पे कॉल करें 1122, वो फौरी आकर आपको चेक करेंगे और अगर हॉस्पिटलाइज़ करना हुआ तो वो भी कर देंगे। ठीक है जी।
उन्होंने कहा है कि हार्ट डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एक्ट अपॉन द फॉलोइंग टिप्स एंड कीप्स योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्दी। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने खानी है अपनी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने के लिए। वो कौन से? टेक फूड हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट। ऐसा खाना खाएं जो बहुत ज़्यादा फाइबर में ज़्यादा है और फैट में कम है, जिसमें फ़ैट्स कम है, जिसको खाने से आपके बॉडी में चर्बी नहीं बन सकती। ठीक है। टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज़ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर बॉडी। अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। रोज़ एक्सरसाइज किया करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें आप अपने घर में ही चलने लग जाएँ। घर में भी 5-10 मिनट अगर आप चलेंगे ना, दैट इज़ इनफ। डोंट स्मोक। बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें। सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। स्मोक कैन इंक्रीज़ योर ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट डिजीज़ का भी बायस बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर हार्ट अटैक टॉपिक दैट वी हैव डिड। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डन हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। अब हम इसको लिखने की बात करते हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव ओपन योर कॉपीज़। अपनी कॉपीज़ निकाल लें क्योंकि हमने इसको लिखना है। 7th क्लास ब्लड वेसल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट अटैक। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हार्ट अटैक। जैसे आपकी को बुक पे लिखा हुआ है आपने वैसे ही सेम टू सेम लिखते चले जाना है 7th क्लास। इसमें किसी किस्म की भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे बुक पे लिखा है वैसे ही आपने लिखना है। लेट मी शो यू द प्रोसेस। फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट हियर द डेट एंड डे एंड टुडे इज़ July 15th 2020 and classwork and day is Wednesday, like this. Okay, after that we are going to write here the topic. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। Question answers and our question is explain disease हार्ट अटैक। यहाँ पे आप उसका हेडिंग दे देंगे हार्ट अटैक की हेडिंग आ जाएगी और यहाँ से नीचे से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल सेल्स, दीज सेल्स जस्ट लाइक द अदर सेल्स इन द बॉडी, सारा। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट यू हैव डिड इन आवर टुडेज़ लेक्चर। ये आपने आज का लेक्चर में अपना काम कर लेना है। हार्ट अटैक टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग था जो मैंने आपको आज पढ़ा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं होती तो कोशिश किया करें उसके पॉइंट्स बना लिया करें। पॉइंट्स लाइक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से भी याद हो जाता है। पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है। हर 3 लाइनों के बाद या 4 लाइनों के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है और जो भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, लाइक जिसमें आ जाती है कोरोनरी आर्टरीज़ की डेफिनेशन, इसकी आपने हेडिंग देनी है पहले कोरोनरी आर्टरी और फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और उसी के साथ साथ अगर आपने एंड पर जो आपको सिम्टम्स दिए गए हैं उसमें भी आपने सबसे पहले सिम्टम्स लिखने हैं और फिर आपने वो सिम्टम्स जो हैं वो लिख देने हैं और वो पॉइंट्स में लिखने हैं। 2 सिम्टम्स की हेडिंग देकर नीचे आप लिख देंगे नंबर 1 चेस्ट पेन, नंबर 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड नंबर 3 हैवी स्वेटिंग। ठीक है 7th क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी किस्म का भी मसला मसाइल आपको पेश आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।